परदेसी बहू मारी शान अभियान के द्वारा जुलाई 2017 से सितंबर 2019 तक किए गए सर्वे के अनुसार दूसरे प्रदेशों से खरीद कर लाई गई बहुएं, भागकर वापस गई बहुएं, ठगे गए युवाओं के आंकड़े जुटाए हैं। इसके डायरेक्टर सुनील जागलान ने बताया कि हमने पहले दूसरे प्रदेशों से लाई जाने वाली बहुओं को सम्मान दिलाने के लिए परदेसी बहू मारी शान अभियान शुरू किया है, जिससे मोल की बहू का कलंक इन पर से हटाया जा सके। इसके अलावा मैरिज रजिस्ट्रेशन का अभियान भी गांव स्तर पर शुरू किया जाएगा, जिससे आपस में दिए गए धोखों से दोनों पक्षों को बचाया जा सके। हरियाणा में अब तक कुल 1,30,000 के करीब दूसरे प्रदेशों से बहुएं लाई गई है। गुरुग्राम रेवाड़ी से पहले दूसरे प्रदेशों से बहुएं हरियाणा में पहले आने लगीं। बता दें कि बंगाल से बहुएं आती थीं, लेकिन अब बिहार, उत्तर प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट, असम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से भी मोल की बहुएं लाई जाने लगी हैं। अब पिछले 3 साल से कुछ बहुएं पंजाब से भी लाई जाने लगी हैं। रोहतक, जींद, सोनीपत, हिसार, कैथल, झज्जर, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र में मोल की लाई गई बहुओं का प्रतिशत दक्षिण हरियाणा के बाद आता है। मेरा नाम शहनाज है। मैं गांव साकरा से हूं, जो कि मेवाती ज़िले का एक गांव है और बहुत बड़ा गांव है। वो तो लगभग 30,000 की आबादी है। तो यहाँ पर भी बहुत सी हमारी अदर स्टेट से लाई गई हैं, जैसे बिहार, कलकत्ता, हैदराबाद, असम, इन सारे जो भी राज्य, इनसे काफ़ी महिलाएं हैं हमारे यहाँ पर। और जो महिलाएं आई हैं यहाँ पर, वो सारी जो अपने राज्य में हैं, लगभग गरीब फैमिली से हैं, बहुत ज़्यादा गरीब हैं। उन लोगों ने यहाँ पे अपनी लड़कियों को दिया है। तो जो यहाँ पे जितने भी यहाँ पर उनके जो भी घर आबाद हुए हैं, उन्होंने सब अच्छी तरह से रहते हैं और उनका जो गांव में है वो भी सम्मान काफ़ी है। सभी जितनी भी हमारी ये यहाँ की महिलाएं हैं, मेवात की हैं या राजस्थान वगैरह जहाँ से भी हैं, जहाँ से वो महिलाएं आई हुई हैं, उसी तरह से इन्हीं के साथ ऐसे ही बर्ताव किया जाता है, उतना ही सम्मान दिया जाता है, उतना ही लाड प्यार से रखा जाता है इन्हें। और जो हमारी जितनी भी ये बाहर से आने वाली महिलाएं हैं, इनके बीच मैंने भी काम किया है। बहुत सी महिलाओं से मुलाकात भी हुई है, उनसे बातचीत भी की है मैंने। उनके बारे में जाना है कि आपका आपके साथ आपके परिवार वाले हैं या कुनबा वाले हैं, वो आपको किस तरह से ट्रीट करते हैं, आपको सही तरह से रखते हैं या नहीं रखते हैं। तो सभी का जवाब लगभग आया है कि हमें बहुत अच्छे से रखा जाता है। हमारे साथ कोई भी ऐसा भेदभाव नहीं किया जाता कि हम दूसरे राज्य से लाए गए हैं, या फिर हमें इतना ऐसा कोई गिल्टी फील नहीं होता कि हम यहाँ दूसरे राज्य में रहकर हमें कोई दिक्कतें हैं या कोई हमें भय है किसी तरह का। तो मैं तो यही कहती हूँ कि जो भी जितनी भी बाहर से हमारी महिलाएं आई हुई हैं अदर स्टेट की, सभी यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से रहती हैं। अपना जो भी उनका घर का कार्य है वो भी करती हैं अपना, और जो भी उनका अगर मान लीजिए उनके पास खेती बाड़ी का काम है तो वो भी उसमें काफ़ी हाथ बटाती हैं, लगभग सारा काम यहाँ कर लेती हैं। एक छोटा जो दूसरे राज्य से यहाँ महिलाएं आई हुई हैं, उनमें कुछ तो ऐसी हैं जो विकलांग हैं, वो भी यहाँ से कई बार नहीं हो पाता है किसी कारण से, तो उन्हें अपना वंश चलाने के लिए दूसरे राज्य से लाने पड़ती हैं। और कई बार बहुत से ऐसे होते हैं जिनकी शादी हो जाती है, या तो उनका रिश्ता ख़राब हो जाता है, या फिर हो नहीं पाता है, या फिर उन्हें बच्चे वगैरह नहीं होते हैं, तो फिर उन्हें दूसरी औरत करने की थोड़ी सी मजबूरी से हो जाती है, फिर उन्हें दूसरे राज्य से लानी पड़ती है। आपने जिक्र किया कि मंडियाँ मध्य प्रदेश में लगती है, उत्तराखंड की आपने बात की, तो कई राज्यों की बात की, क्या कहें? देखिए, परदेसी बहू मारी शान जो अभियान था, वो असल में उसका जन्म हुआ जब हमने 2014 के इलेक्शन के दौरान बहू दो वोट लो नाम से अभियान शुरू किया, ताकि राजनीतिक नेताओं का ध्यान हम लिंगानुपात सुधार की तरफ भी आकर्षित कर सके। और उस समय जो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे श्री नरेंद्र मोदी, तो हरियाणा में आकर कह के गए थे कि भाई ये युवाओं ने कोई बहू दो वोट लो नाम से अभियान शुरू किया है, हमारी सरकार आई तो इस पर काम ज़रूर करेगी। तो हमारा असर, युवाओं की आवाज़ का असर उस समय भी था, लेकिन उस समय हमें स्थिति का अंदाज़ा हुआ कि वाकई इन महिलाओं को वो सम्मान नहीं मिल पा रहा है। तो 5 साल के सेल्फी विद डॉटर फाउंडेशन के सर्वे के दौरान पाया गया कि 1,30,000 ऐसी महिलाएं हैं, अलग अलग प्रदेशों से वो खरीद कर लाई गई हैं, उनको सम्मान नहीं मिल पाता है। सिर्फ वंशावली बढ़ाने के लिए उनका प्रयोग हो रहा है, खेतों में काम करने के लिए प्रयोग हो रहा है।
तो उनको सम्मान दिलाने के लिए हमने मैरिज स्टेशन का अभियान भी शुरू किया। मध्य प्रदेश सरकार को भी लिखा कि आपके शिवपुरी में लड़कियों का मेला लगता है, इसको बंद कराएं। ऐसे ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से हम मिले और उनको भी इस मुद्दे के प्रति अवगत कराया। और अब जो महिलाएं आ चुकी हैं उनको, ताकि वो अपना स्वाभिमानी जीवन यहाँ जी सके और अपने बच्चों में उस प्रकार का कोई वो कॉम्प्लेक्स फील ना करे कि हम दूसरे प्रदेश से आई हुई माँओं के बेटे हैं या बेटियां हैं, उनके अंदर इस प्रकार की कोई अनुभूति ना हो, उसके लिए हम लाडो स्वाभिमान उत्सव लगातार जागृत कर रहे हैं और जन चेतना फैला रहे हैं। और हमें ज़रूर विश्वास है कि हरियाणा और अन्य प्रदेश का जो पुरुष है उसको एहसास हो जाएगा और वो चाहे किसी भी प्रदेश की महिला हो उसको बराबर रूप से सम्मान देने के लिए तन्मयता से काम करेगा। करते हैं सिलाई फिनाई के काम करते हैं। और कहा हम पाँच बच्चा में से 2 बच्चा हैंगा, 3 अल्लाह में। हाँ, तो क्या आपका नाम है, कहाँ से आप आए थे? कलकत्ता से, कलकत्ता पिलखाना हावड़ा से आए। हिंद रहते रहते 72 होगा, आज से होगा 20 साल होगा ये रहते रहते हिंद से। हाँ, 5 बच्चे हो गए हिंद। तो क्या काम करके बच्चों का पेट पालते बस ऐसे कर चिरा फिर मेहनत कर लिया मकाई का तो मिलाओ का सिर फिर जैसे ऐसे काम करके कर लेंगे। अपना मेरा आदमी भी वो भी चिनाई पिनाई में लग जाता है, टोड़ा पत्थर में ऐसे लग जाए। हाँ, कुछ तो काम पर खावा। 2 बच्चे अभी, 1 लड़का 1 लड़की, 3 अल्लाह में। तो आपके जो माता पिता हैं वो गरीब थे या उन्होंने गरीब है? पैसे वगैरह लेके ना, पैसा तो ना लियो, ऐसे दे दिए भाई, ऐसे दे ले भाई, कोई बात ना, पैसा ना लिए। तो आपके इलाके की कितनी यहाँ लड़कियाँ हो रहे हैं? वही भाई पता ही ना, अभी तो 72 होंगी बहन, 72 नूल भी होंगी, नूल भी होंगी, नूल भी होंगी, 72 लाख होंगे। बेचारा का गरीब आदमी जो गरीब है ना वो देखे ले हिंसू वो लिखा। और जो धीन पार्टी है वो तो हिंस शादी कर दी, ऐसी है। तो आपके इलाके की, कलकत्ता की कुछ आपको और गांव में कुछ महिलाएं मिलती हैं, कोई बातचीत होती है? हाँ। वो किस हालत में रह रही हैं, कैसे उनके माँ बाप ने शादी की थी, मिलती है आपको? हाँ, ऐसी मिल रही कहाँ कोई आती है घनी माँ बहन है कि बहन एगो भैया घना दिन में 10 साल में आवे, 15 साल में आवे। जब रुपया बन जाए कमा के जब तो आ जाओ वहाँ बहन के पे, और जब रुपया ना बने जब तो ना हवा फोन में बात कर ले। वहाँ ऐसा फोन रखे भैया वहाँ बात कर ले, हम दिखा दे, वहाँ आप देख रहे अपना शकल दिखा दे, वहाँ हमें दिखा दूँ शकल। तो आप कितने दिनों में अपने गांव जाते हैं? आपके माता पिता कब आते हैं? मैं घने दिन में आते। अब मैं कोई बड़ा का शादी करेंगे जब आए वो बेचारा, जब मैं बीमार हो जाऊँ जब आ जाऊँगा देखने ली। हाँ, ऐसे यहाँ ऐसे तो ना है भाई साहब, गरीब आदमी ऐसे ना है। तो आप कितने साल पहले गाँव गए थे? मैं तो जानना सू अब गया, अब मेरे 2 साल होगा। मम्मी मर गई, मम्मी गुजर गई, अब मैं 2 साल होगा। 2 साल में गई मैं, 2 साल में तो अपने घर आ गई थी। 2 साल बाद। आपके जो पति हैं वो आपको बड़े लाड प्यार से रखते हैं जैसे और महिलाओं को रखते हैं? ना, अच्छी नाम रखा साहब भाई, मुझे बात हम का समझता है, अच्छी नाम रखे बेटा। चिनाई काम कर ले बेचारा, हम भी कर ले वो भी कर ले बेचारा। बच्चा पेट पाल ही रहा, किसी पढ़ा रहा, किसी कुछ कर रहा, किसी सरकारी में पढ़ा रहा कि बच्चा इस भाई कहा नाम मेरे माँ से रहे पहला बेर में, फिर मेरे बहन ला, फिर बहन लेकिन शादी कर दे, फिर कहा नाम मेरे माँ बाप कह रहे जना एक छोरी, फिर वह कहा नाम फिर आने जाने फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर कहा नाम मेरे बुढ़ी ऐसे रिश्ता ही कर दिए, पैसे धैली ना लिया उसी एक भी। आपका नाम क्या है, कहाँ से, पूरा बताना। आपका नाम क्या है, कहाँ से आप आए थे और अब कहाँ रह रहे? हम तो रही आसाम का, रही तो साकरस में, और पहला रही हुआ में नंगला में, और अब रिश्ता हुआ ब्याह हुई साकरस में। कितने साल पहले शादी हुई थी, कितने बच्चे हैं? 9 साल होगा, 3 बालक। तो आपको किसी तरह से कोई तंग वंग किया जाता है, कोई दिक्कत परेशानी? ना, खूब सही कर रखे। तो क्या काम करते हो, कैसे गुजारा करते हो? गाड़ी चलावे। आप क्या करते हो? हम चाहे खेत के आरे को से काम करे, अपना ही खेत है, अपना खेत है तो करनी पड़े, खेत के आरे में जाऊँ जब तो पेट को आऊँगी। उनमें से एक समस्या थी कि जो दूसरे प्रदेशों से आज के दिन बहुओं को खरीद कर लेकर आज के दिन यहाँ पर आ रहे हैं, तो उन महिलाओं को अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि पूरे देश में ही महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति जूझ रही है। तो जो खरीद फरोख्त करके लेके आते हैं उन्हें तो सिर्फ वंश बढ़ाने के लिए और सिर्फ घर में काम करने के लिए रखा जाता है। तो उन महिलाओं के लिए हमने परदेसी बहू मारी शान नाम से अभियान शुरू किया, जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि मैरिज स्टेशन
पूरे देश भर में लागू हो सके, ताकि इन महिलाओं का शोषण जो है बंद हो सके। और सरकार से भी कोशिश कर रहे हैं कि ये जो खरीद फरोख्त करके लाई गई महिलाएं हैं, इनकी गिनती की जा सके। हमने तो सेल्फी विद डॉटर फाउंडेशन के माध्यम से 5 साल जो सर्वे किया, उसमें निकल कर आया कि 1,30,000 के करीब ऐसी महिलाएं हैं जो दूसरे प्रदेशों से खरीद कर लाए हैं, और उन महिलाओं को वो सम्मान नहीं मिल पाया है आज के दिन भी। तो एक तो उनका सम्मान दिलवाना है, लोगों में एहसास जगाना है।